अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। सबके रहते लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। सबके रहते लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा, कोई वही लड़का जो मंत्री चंद्र सिंह ने मार दिया था, जिसका नाम था सूरज चश्मा क्या पा सकती है। और देखिए दाई मां से क्या बातचीत करता है। आप कौन बेटा? छोटी बा, मैं सूरज हूँ। बेटा मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। उस हराम जालिम ने मेरी दोनों आंखें तोड़ दिया, दोनों आंखें। लेकिन ये बताओ छोटी माँ की तुम्हारी आंखें किसने फोड़ा है? मेरी आंखें डाकू के सरिया ने फोड़ा है। उस हराम जालिम ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। ठीक है, आप परेशान मत हो। मेरे पास एक फूल है, आपकी आंखें इसी वक्त भी ठीक करता हूं। मेरे लाल, तो मुझे छोड़ के कहाँ चला गया था? कहाँ चला गया था? अब आप टेंशन मत लीजिए। उस हरामजादे केसरिया से मैं आप किन किन के बदला चुकाऊंगा। बेटा, और उस मंत्री ने महाराज जी को जान से मार दिया और तुम्हारी मां को उसी ने जान से मार दिया। छोटी बा, मुझे सब कुछ मालूम हो चुका था। चलो मेरे साथ चलो और उस हरामजादे केसरिया से देखते हैं। चलो बेटा सूरज, चलो।
नहीं, बात क्या है? रब को याद करूं ये की फरियाद करूं, पिछड़ा यार मिला दे। ओए रब्बा पिछड़ा यार मिला दे। ओए रब्बा कोई दीदार करा दे। ओए रब्बा क्या देख रहा हूं कि तुम्हारे चेहरे पर उदासी और ये हाथ भी क्या है? बात क्या है बताओ, ये पूजा मेरी चेहरे पर आज उदासी किस बताओ और अब छुपाओ नहीं। ये शंकर जी आंखों में आंसू भरे और चेहरे पर उदासी, क्या बात है? और आपसे क्या बताऊं ये शंकर जी, और चेहरे पर क्यों उदासी छाई। शम्मल घाटी से आया है। मेरे बाबूजी को वो शम्मल पकड़ कर ले गया है, डाकू के सरिया। हाँ, और कहता है कि जब तक तू अपनी बेटी को यहाँ दुल्हन बनाकर मेरे पास नहीं आएगी तब तक मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पूजा, हाँ, डाकू के सरिया ने आपके पिताजी को कैद करके रखा है, हाँ, और उसने खत भेजा है कि दुल्हन बनकर हमारे अड्डे पर आ जाओ, हाँ, और हमारे साथ शादी करके अपने पिताजी को छुड़ा ले जाओ। हाँ, पूजा, डाकू के सरिया ने नाक में दम कर रखा है, हाँ, और
वहां पर दुल्हन बनकर तुम नहीं, हाँ। तुम्हारी जगह पर मैं जाऊंगा और तुम्हारे पिताजी को डाकू केसरिया की कैद से छुड़ा कर मैं लाऊंगा। ये मेरा वादा है। पूजा, हाँ। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम चलकर मुझे एक दुल्हन बना दो और मैं कहार के साथ डोले में बैठकर डाकू केसरिया के अड्डे पर जाऊंगा और तुम्हारे पिताजी को उस केसरिया की कैद से छुड़ा कर लाऊंगा। चल, मैं मुझे दुल्हन बनाती हूँ। साथियों, आज क्या बात है? यमुना सिंह की लड़की हाँ, हमारे अड्डे पे जरूर आएगी। आने का टाइम हो गया है। क्यों? पूजा आती होगी। देखे, हाँ। तब तक के लिए तुम कोई चीज सुनाओ। ठीक है। अरे अंधेरिया हो गई, अंधेरिया धना चले ससुर। अरे केसरिया इंतजार करते हैं और पूजा उधर से आती है। देखिए डाकू केसरिया से क्या बातचीत होती है। सरदार केसरिया में आ गई हूँ। हाँ हाँ पूजा तू आ गई है। हाँ, तुम्हारा ही इंतजार था पूजा। आपके कहने के अनुसार हाँ मैं टोले में बैठकर आ गई हूँ, अरे वाह। लेकिन आप मेरे पिताजी को पहले छोड़ दीजिए। क्यों? जी हाँ, जब तुम्हारे पिताजी को छोड़ दे तब मुझे अवश्य हाँ, शादी करोगे। मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मेरे पिताजी को कैद से रिहा कीजिए। ठीक है पूजा। तुम्हारी बेटी पूजा हमारी दुल्हन बन के आ गई है। केसरिया, हाँ हाँ हमारी बेटी पूजा आपके अड्डे पर नहीं आएगी। आंखें खोल के पहचान और तेरी बेटी पूजा। पूजा मुझे मर जाने देती, लेकिन तू इसके अड्डे पर क्यों आई? हेलो हेलो। और आगे हमारे छेदा लाला घर मालिक की तरफ से ये 50 के नोट से 20 रुपए इनाम देने के बाद मगर कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है। धन्यवाद धन्यवाद। केसरिया, हाँ शबनलाल, अभी वक्त है, वापस कर दे मेरी बेटी को। तो मुझे चाहे से मार दे। अरे मैं चाहूं तो तेरी बेटी की भावर तेरे ही सामने डलवा दूं, लेकिन ये पूजा कहती है मेरे पिता को आजाद कर दो।
साथियों, इसके पिताजी को आजाद किया जाए और पूजा के साथ हमारी शादी रचा नहीं होगी। पूजा का ख्वाब अपने दिल से बाहर कर दो केसरी। जुबान को लगा दो, केसरिया का खोज के मारो। क्योंकि पूजा हमारी होके रहेगी। अगर तो वक्त आने पर मालूम हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं है केसरी, आज हम तेरे इस पंजे से बाहर जा रहे हैं। अगर मिल गए तो हम तुझे कुत्ते की मौत मारेंगे। अरे वाह, अब तो मेरे पिताजी आजाद हो गए। तुम्हारे पिता को मैंने आजाद कर दिया। तुम्हारे कहने के अनुसार हाँ। मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, अरे वाह। लेकिन एक बात मेरी और सुनिए। और कौन सी बात है पूजा? से पहले गोली का छल्ला उतारो पिया। मुझे बहुत डर लगता है। ये जो बंदूक है ये अपनी अलग रख दो, और ये जो गोली का छल्ला है पहने हो बेल्ट, ये गोली कारतूस का बेल्ट अलग रख दो। ठीक है पूजा, अच्छा। इच्छा है मैं रखो। हाँ सरदार जी, अलग रखो। आई साथियों, हाँ ठीक है। क्या देखते हो? आगे काम हो ही जाता है परेशान। हेलो साथियों, लगता है सरदार जी तुम्ही लोगों को हेलो हेलो। खत्म कर दे। और हमारे छेदालाल यानी घर मालिक कह रहे हैं केसरिया तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है। ये भी सुबह सत्र धन्यवाद। आइए सरदार जी, मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। साथियों, बहुत जल्द हाँ हाँ की शादी चल मेरे रहे साथ हैं यार। रचाई जाए, क्योंकि टाइम हो रहा है। आओ। रामा पहली भंवरिया है अब बिटिया बाप की रे। केसरिया तूने क्या समझा था? पूजा दुल्हन बनकर आएगी। पूजा के भेष में साला भेड़िया छिपा। और मैं समझ न पाया। हरामखोर! ओ, ओए साथियों, लगाओ हरामजादे के हाथों में हथकड़ी और ले चलते हैं महाराज जमुना सिंह के दरबार में, क्योंकि मैंने वादा किया है पूजा से कि तुम्हारे पिताजी को बाइज्जत में छुड़ा कर लाऊंगा। चल मेरे साथ, तुझे सजा। लेकिन ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। अरे हो जाएगा केसरिया, देखा जाएगा। दुश्मनी सस्ती और महंगी की मुझे कोई परवाह नहीं है। तुझे सजा वही दरबार में मिलेगी, महाराज जमुना सिंह के दरबार। चलिए।
देखो पूजा मैदान में है या वो केसरी के अड्डे पर गई, आज उसे जरूर कुछ बातें करूंगा। क्या बताऊं, अभी तक शंकर लौट कर नहीं आया है। मैं शंकर को याद में बैठी हुई हूँ, हमको भूल ही ना जाना। हेलो 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 हेलो, इधर पूजा शंकर का इंतजार करती है। शंकर पूजा, पिताजी तुझे शर्म नहीं आई? क्या? ये दुर्गा पुर्यासक के अंदर मेरी नाक तूने कटा ही दिया। क्यों? केसरी की दुल्हन बनकर उसके अड्डे पर गई थी। अरे पिताजी, मैं तो आप छुड़वाने के लिए शंकर को भेजा था दुल्हन बना करके। बेवकूफ बनाती है हराम को। नहीं पूजा, ये आप कैसे? अरे बेहया क्या सितम तूने, अरे बेहया क्या सितम तूने ढाया और मेरी आबरू पर तुझा पाया। केसरी की दुल्हन बनकर उसके अड्डे पर जाते हैं। पिताजी, और आप कैसी बातें और पिताजी, कौन हो भाई? तुम्हें मालूम होना चाहिए। मंतरी तुम मंतरी मुझे जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? अरे यार क्या काम है भाई? तो सुनो मैं कौन हूँ। और जरा पहचान तू मुझको वही, और मैं सूरज हूँ। और पहचान तू मुझको और वही, और मैं सूरज हूँ। मिटाया था जिसे मेला ले जा जंगल में मारा। अच्छा, कैसा ना? तो तू महाराज अमरपाल सिंह का बेटा सूरज है ना? पहचान लिया। लेकिन मैंने तो तुझको अपने हाथों से मारा था, तू बच कैसे ही गया? यही तो ऊपर वाले की दुआ है जो कि मैं बच गया। मंत्री, अच्छा, यानी तुम हमारी मौत बनकर हमारे पास आए हो। क्यों? आज तुम मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचोगे। सूरज, आज तक कोई इंसान इस पृथ्वी पर जन्म ही नहीं लिया जो केसरी सिंह को मार दे। लगा मंत्री,
ये कोई बहादुरी नहीं हुई। अरे पहले मेरे साथ धोखा किया, आज भी मेरे साथ धोखा किया। हाँ, उस दिन तो तू बच गया था, लेकिन आज यमुना के हाथों से नहीं बचेगा, उसे जरूर मारूंगा। नंबर 1 और 2। हाँ भाई, यमुना से तेरा खेल काम खत्म हो गया। दुनिया कहाँ से आ गई? ये साले कुकुर मुत्ते, ये साला डाकू केसरिया अरे माँ, और मंत्रिया, आप क्या करने जा रही हो? कुकुर मुत्ते ये यहाँ के दुर्गापुर रियासत के महाराज जमुना सिंह है, और महाराज जमुना सिंह पर आप क्यों हथियार चला रहे हैं? हाँ, इनका हक बनता है। बेटा, हाँ माँ, मैंने उससे क्या कहा था कि वक्त आने पे तुम्हें सारी चीज